हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम इसका जो एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे, 3.2, जिसका हम 1 नंबर का क्वेश्चन कर लिए थे। 1 नंबर में 2 क्वेश्चन था, अब हम 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 नंबर में देखिए टोटल 3 क्वेश्चन है, तो एक एक करके सब क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन करा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती हैं। बोलिए, इधर देखिए ये 2 को समीकरण दिया है। 2 को, पहला समीकरण है आपका 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा समीकरण है 7x + 6y - 9 = 0। ये दोनों समीकरण से जो है, दोनों समीकरण देखिए कितना पद है, 1 2 3, 1 2 3, 3 3 पद है। तो तीनों पद को तुलना करके हैं, तीनों पद के अनुपात का क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद बताएंगे किसके द्वारा जो खींचा गया रेखा होगा ग्राफ में, वो प्रतिच्छेदी होगा या समानांतर होगा या समपाती होगा। आपको पहले हम बताए हैं बेसिक में, तो आप बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्या करते हैं, हल। 2 को समीकरण दिया था, दोनों समीकरण को हम लिख चुके हैं। अब इसका हल करते हैं। देखिएगा हल, देखिए इसका हल करते हैं। देखिए ये आपका पहला पद हो गया, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। पहला पद को A बोलेंगे, दूसरा पद को B और तीसरा पद को C। कोई दिक्कत? 2 समीकरण है। देखिए पहला समीकरण है आपका और ये दूसरा समीकरण है। देखिए पहला पद के अनुपात को लिखिए, यहाँ देखिए दिया हुआ जो उसको लिख लीजिए। यहाँ पहला समीकरण में सब लिख लीजिए। A1 बराबर कितना है, x का गुणक 5, कितना है 5। B1 देखिए कितना है, y का गुणक कितना है -4, कितना है। C1 बराबर देखिए अचर पद कितना है 8। अब देखिए दूसरा समीकरण में आइए, सब में 2 2 लग जाएगा ना, A B C सब में 2 2 लग जाएगा। इसमें पहला समीकरण था इसलिए सब में 1 1 लगाएं, दूसरा समीकरण है सब में क्या लगाएंगे 2 2। A2 देखिए, A2 क्या हो जाएगा, x का गुणक कितना है 7। अब देखिए B2 कितना हो जाएगा, y का गुणक कितना है 6। अब देखिए C2 यानी अचर पद कितना है -9। अब देखिए पहला समीकरण से तीनों पद हम लिख लिए, दूसरा समीकरण से भी तीनों पद लिख लिए। अब हम देखिए पहला पद को पहला पद के साथ, दूसरा पद को दूसरा पद के साथ, तीसरा पद को तीसरा पद के साथ तुलना करने पर पता करेंगे कि ग्राफ में जो खींचा गया रेखा होगा प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि समपाती होगा। तो तुलना करते हैं, पता चल जाएगा, यानी कंपेयर करते हैं। देखिए तुलना करने पर देखिए तुलना करते हैं। पहले पद को पहले पद से कीजिए दोनों समीकरण में, तो हो जाएगा A1/A2 बराबर, A1 है 5, A2 है 7, तो हो गया 5/7। अब देखिए B1/B2 कीजिए, यानी दूसरे पद को दूसरे पद के साथ तुलना करते हैं। तो ये -4 और ये क्या है 6, तो क्या -4/6। 2 से देखिए दोनों कट रहा है, 2 से देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, ये हो गया -2/3। अब देखिए तीसरा पद का तुलना कीजिए, C1/C2 बराबर 8/-9, यानी माइनस में है ना, तो माइनस में आ जाएगा 8/9। अब देखिए A1/A2 बराबर है 5/7, B1/B2 बराबर है -2/3, C1/C2 बराबर है -8/9। यानी कोई भी पद का अनुपात एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। नहीं, फर्स्ट बार में जब अनुपात बराबर नहीं होगा तो आगे बढ़ने का भी जरूरत नहीं। आपको बताए थे हम, जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो इससे बनने वाला जो रेखा होगा वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। कैसा होगा? तो यहाँ लिखेंगे इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी रेखा पता है ना, वैसा रेखा जो एक दूसरे को क्या करे, काटे, प्रतिच्छेद करे, किसी बिंदु पर क्या करे, प्रतिच्छेद करे। देखिए ये रेखा जो है इस रेखा को क्या कर रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। समझ रहे हैं? एक रेखा दूसरे रेखा को क्या कर रहा है, किसी बिंदु पर काट रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ऐसे रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, आपका पहला क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग 2 का 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2 नंबर में भी 2 को समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण का तुलना करके हमको बताना है कि इससे बनने वाली जो रेखाएं हैं, ग्राफ में जो बनने वाली रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी होगी कि समांतर होगी या समपाती होगी। तुलना करने के बाद, कंपेयर करने के बाद आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए हल करते हैं इसका। देखिए यहाँ A1 बराबर, देखिए पहला समीकरण का तीनों पद पहले लिख लेते हैं। A1 बराबर देखिए x का गुणक यहाँ है 9, B1 बराबर देखिए y का गुणक है 3, C1 बराबर देखिए अचर पद है 12। ये देखिए पहला समीकरण का हम तीनों पद लिख लिए हैं। अब हम दूसरा समीकरण का तीनों पद लिखते हैं। A2 बराबर देखिए x का गुणक 18, B2 बराबर देखिए y का गुणक 6, C2 बराबर देखिए अचर पद है 24। ठीक, अब देखिए तुलना करते हैं। तुलना करने पर पता चलेगा
तुलना करने पर पहला पद को पहला पद के साथ तुलना कीजिए, दूसरा पद को दूसरा पद के साथ तुलना कीजिए, तीसरा पद को तीसरा पद के साथ तुलना कीजिए। तो पहला पद को पहला पद के साथ जब तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 9/18 नहीं, यानी A1 बटा A2 बराबर क्या हो जाएगा 9/18, कट जाएगा 9 से दोनों, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा पद को दूसरा पद के साथ तुलना कीजिए, तो आपका है B1 बटा B2 बराबर है 3/6, ये भी कट जाएगा 3 से दोनों, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा इसका भी। अब देखिए तीसरा पद का तीसरा पद के साथ तुलना कीजिए, तो C1 बटा C2 बराबर 12/24, 12 से दोनों कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनों 24, तो हो जाएगा 1/2। पहला पद का भी अनुपात 1/2 आया, दूसरे पद का भी तुलना किए तो उसका भी अनुपात 1/2 आया, तीसरा पद का जब तुलना किए तो उसका भी अनुपात क्या आया 1/2 आया, यानी तीनों पद का अनुपात बराबर है। यहाँ पे लिखिए चूँकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2, नहीं दोनों समीकरण का जो है तीनों पद एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो जब तीनों पद बराबर होता है तो इससे बनने वाला जो रेखा होता है ग्राफ में वो कैसा होता है समपाती, कैसा होता है समपाती, इसलिए रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, आपको पता है समपाती रेखा कैसे बनेगा ग्राफ में। देखिए अगर ये हॉरिजॉन्टल बनेगा तो कुछ इस तरह से रेखा होगा, तो किसी भी तरह से बनेगा, अगर ऐसे बने या ऐसे बने या ऐसे बने, एक दूसरे के ऊपर रेखा होगा है, एक रेखा जो है दूसरे रेखा के ऊपर होगा, तो उसी को हम समपाती बोलेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको। 2 का देखिए तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें भी 2 समीकरण दिया हुआ। ठीक है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, इसमें भी देखिए पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। हाँ बोलिए क्या कर रहे हैं, चमकता है वो। अच्छा क्या करिएगा, थोड़ा सा अपना व्यवस्था नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलिए देखिए पहला पद का पहला पद के साथ, दूसरे पद का दूसरे पद के साथ, तीसरे पद का तीसरे पद के साथ तुलना करके कंपेयर करके हम पता करेंगे तो इससे जो बनने वाला रेखा होगा ग्राफ के ऊपर वो प्रतिच्छेदी होगा कि समांतर होगा कि समपाती होगा। तीनों चीज़ हो सकता है, या तो प्रतिच्छेदी एक दूसरे को काटेगा, या तो एक दूसरे के समानांतर होगा, या तो रेखा एक दूसरे के ऊपर होगा जिसको हम समपाती कहेंगे। यहाँ जो दिया है उसको लिख लीजिए, हल कीजिए इसका। देखिए हल करते हैं। देखिए यहाँ ये देखिए पहला समीकरण में जो तीनों पद है उसको लिख लेते हैं। पहला पद को A1 बोलते हैं, A1 जो है x का गुणक होता है जो कि 6। आप देखिए दूसरे पद को B1 कहेंगे जो कि y का गुणक होता है जो कि -3 है। तीसरे पद को हम C1 बोलते हैं जो कि तीसरा पद होता है अचर पद जो कि 10 है। अब देखिए दूसरा समीकरण में हम तीनों पद को लिख लेते हैं। पहला समीकरण था सब में, इसलिए 1 1 लगाए हैं, A में भी 1, B में भी 1, C में भी 1। अब देखिए दूसरा समीकरण का लिख रहे हैं, सब में हम 2 2 लगाएंगे, A में भी 2, B में भी 2 लगाएंगे, C में भी 2 लगाएंगे। तो देखिए दूसरा समीकरण का पहला पद जो है x का गुणक 2 है आपका। अब देखिए दूसरा पद जो है यानी B2 वो y का गुणक कितना है -1। तीसरा पद जो है C2 ये आपका 9 है, कितना है 9 है। तो देखिए अब देखिए पहला पद का पहला पद के साथ तुलना करेंगे, दूसरा पद का दूसरा पद के साथ तुलना करेंगे, तीसरा पद का तीसरा पद के साथ तुलना करेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखिए तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो देखिए पहला पद का पहला पद के साथ कीजिए, यानी A1 बटा A2। तो देखिए 6/2, 2 से 2 भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, दिया गया 3/1। अब देखिए दूसरा पद का दूसरा पद के साथ तुलना करते हैं, B1 बटा B2। B1 आपका -3 है, B2 आपका -1 है, माइनस से माइनस देखिए कैंसिल हो गया, आपका बच गया 3/1। 3/1 इसे को भी ठीक से लिख लीजिए। अब देखिए तीसरा पद को तीसरा पद के साथ तुलना करते हैं, C1 बटा C2 ये हो गया 10/9, 10/9। अब देखिए पहला पद का अनुपात जो है 3/1 आया, दूसरा पद का अनुपात भी 3/1 आया, और तीसरा पद का अनुपात 10/9 आ गया। यानी पहला और दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं बोलिए, इससे बनने वाली जो रेखाएं हैं वो कैसा होगा समानांतर, कैसी होगी समानांतर। यहाँ पे लिखिए चूँकि तुलना जब किया क्या पता चला, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2। क्या यहाँ भी 3/1 है, यहाँ भी 3/1, दोनों बराबर है, और ये वाला 10/9 है, तो ये बराबर नहीं है। जैसे लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं बोलिए, इससे बनने वाली जो रेखाएं हैं ग्राफ के ऊपर वो क्या होगी समानांतर। कैसी रेखाएं बनेगी समानांतर। तो इसलिए लिखेंगे रेखाएं समानांतर होंगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन अब हम बनाने जा रहे हैं। 3 नंबर में देखिए 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आपको बोर्ड पे दिख जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि
निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। संगत और असंगत के बारे में बताए थे ना आपको, तो क्वेश्चन को बताने से पहले एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं संगत और असंगत के बारे में। देखिएगा यहाँ पे देखिए 3 स्थिति आपको बताए थे। क्या स्थिति बताए थे? हाँ 3 स्थिति में आपको हम बताए थे तुलना करके कि कब संगत होगा कब असंगत होगा। देखिए पहला स्थिति आपको बताए थे हम A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा बोलिए B2 के, बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के। यानी कहने का मतलब है दोनों समीकरण में जब आप तुलना कीजिएगा तो पहला पद का अनुपात बराबर नहीं होगा दूसरे पद के अनुपात के। ऐसी स्थिति में जो समीकरण होगा उसका हल जो होगा कैसा होगा? संगत। 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 संगत समझते हैं? संगत और संगत के बारे में बताए थे ना, जिसका हल निकल सके नहीं, जिसका हल ज्ञात हो सके उसी को संगत कहते हैं, जिसका हल ज्ञात नहीं हो सके उसको क्या कहते हैं? असंगत। अब देखिए दूसरा स्थिति आपको हम क्या बताए थे? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं होगा जब C1 बटा C2 के। इस स्थिति में क्या होगा? असंगत। क्या होगा? बताए थे बोलिए। जब पहला पद का अनुपात बराबर होगा दूसरे पद के अनुपात के, बराबर नहीं होगा तीसरे पद के अनुपात के, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? असंगत। क्या होगा? असंगत। तीसरा स्थिति आपको हम बताए थे कि जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी कहने का मतलब है पहले पद का अनुपात बराबर होगा दूसरे पद के अनुपात के, फिर बराबर होगा वो तीसरे पद के अनुपात के। नहीं, तीनों पद का जो अनुपात है एक दूसरे के जब बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में भी क्या होता है? इसका हल संगत। क्या होता है? तो संगत और असंगत में इतना बात हम आपको बताए थे ना, ये 3 स्थिति बताए थे। कितना स्थिति बताए थे? देखिए 1 2 3। अगर ये आपको 3 स्थिति याद रहता है, तीनों स्थिति अगर आपको याद है तभी हम 3 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे, आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। देखिए 3 का पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, इधर देखिए 3 नंबर का पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका 2 को समीकरण दिया है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का बात हो रहा है। 3x + 2y बराबर 5, फिर एक समीकरण दिया है आपका 2x - 3y बराबर 7। यही है दोनों समीकरण। देखिए ये आपका पहला समीकरण है और ये आपका दूसरा समीकरण है। कोई दिक्कत? तब दोनों समीकरण में क्या करेंगे? उसके तीनों पद को देखिए 1 2 3 तीनों पद है, तीनों पद का तुलना करेंगे, तीनों पद को कंपेयर करके पता करेंगे किस समीकरण का हल जो है संगत है और किसका असंगत है। तो देखिए इसका हल करते हैं। इसका क्या करते हैं? हल। यहाँ पे जो दिया है इसको लिख लीजिए, तीनों पद को लिख लीजिए। पहला समीकरण में तीनों पद लिखिए। देखिए यहाँ A1 बराबर देखिए x का गुणक 3 हो गया, B1 बराबर देखिए y का गुणक 2 हो गया, C1 बराबर देखिए अचर पद 5 हो गया। अब देखिए दूसरा समीकरण में देखिएगा तीनों पद को एक एक करके लिखते हैं। A2 बराबर देखिए x का गुणक 2 हो गया, B2 बराबर देखिए y का गुणक -3 हो गया, C2 बराबर देखिए अचर पद 7 हो गया। C2 बराबर अचर पद क्या हो गया? 7 हो गया। C2 बराबर अचर पद क्या हो गया? 7 हो गया। देखिए पहला पद का अनुपात है, ये दूसरा पद का अनुपात है और ये तीसरा पद। अब देखिए तीनों का तुलना करते हैं। तीनों का क्या करते हैं? देखिए तीनों पद का तुलना करने पर पता चल जाएगा संगत है कि असंगत। तो लिखिए तुलना करने पर, तुलना देखिए पहला पद का पहला पद के साथ तुलना करेंगे और दूसरा पद का दूसरा पद के साथ, तीसरा पद का तुलना तीसरा पद के साथ करेंगे। देखिए A1 बटा A2 यानी पहला का पहला के साथ तुलना किए हैं हम 3 बटा 2। अब देखिए दूसरा को दूसरा के साथ तुलना करेंगे, दूसरा पद का तुलना दूसरा पद के साथ करेंगे तो ये जगह 2 बटा -3 यानी माइनस में आ जाएगा ये 2 बटा 3। अब देखिए तीसरा पद का तीसरा के साथ कीजिए 5 बटा 7। देखिए ये 3 बटा 2 आ रहा है, ये -2 बटा 3 आ रहा है, ये 5 बटा 7, कोई भी एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। यानी आप कह सकते हैं चूँकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2। देखिए पहले स्थिति में जब बराबर नहीं है तो आगे भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको हम बताए थे। तो इस स्थिति में क्या होता है? जब A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? संगत। क्या होता है इसका हल? संगत। तो लिखिए, इसलिए लिखिए संगत। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हम देखिए 3 का 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें देखिएगा 2 को समीकरण दिया हुआ है, इसकी दोनों समीकरण का भी तुलना करके आपको बताना है कि इसका हल जो है संगत है कि असंगत है ना। संगत मतलब कि जिसका हल निकले ना, जिसका हल ज्ञात हो सके जिस समीकरण का, ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? संगत। और जिस समीकरण का कोई हल ही नहीं निकलेगा तो उसको क्या कहते हैं? असंगत। सब बात आपको हम बताएं। देखिए तुलना करके पता करते हैं संगत है कि असंगत। इसका देखिए हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। देखिए हल में देखिए 3 पद है, 1 2 3। पहला समीकरण का भी तीनों पद लिख लेंगे, फिर दूसरा समीकरण का भी तीनों पद लिख लेंगे। तो पहला समीकरण का देखिए तीनों पद क्या होगा? A1 B1 C1। देखिए देखिए चलिए देखिए वो बैटरी चार्ज नहीं है। देखिए इधर देखिएगा पहला पद देखिए x का गुणक 2 है, दूसरा पद देखिए y का गुणक -3 है, तीसरा पद देखिए अचर पद 8। अब देखिए दूसरा समीकरण भी तीनों पद को लेते हैं, A2 B2
C2, तीनों पद को लीजिए। x का गुणक पहला पद कहलाता है जो कि 4 है, y का गुणक -6 है, यानी y का गुणक जिसके साथ है वही गुणक होता है ना। अब देखिए अचर पद इसका 9 है। देखिए ये हम पहला समीकरण से तीनों पद को लिख लिए हैं, यहाँ हम दूसरा समीकरण से तीनों पद को लिख लिए हैं। अब दोनों का तुलना करते हैं। तुलना करने पर देखिए पहला पद का पहला पद के साथ तुलना करते हैं, दूसरा पद का दूसरा के साथ, तीसरा का तीसरा के साथ। देखिए A1/A2 बराबर आपका है 2/4, 2/4, ये 2 से दोनों कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 हो गया 1/2। अब देखिए दूसरा पद को दूसरा पद के साथ तुलना कीजिए। B1/B2 -3/-6, -3/-6, माइनस खत्म हो गया, 3 से दोनों कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। अब देखिए तीसरा पद का तुलना तीसरा पद के साथ करते हैं। C1/C2 बराबर देखिए 8/9, 8/9। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहला पद का अनुपात 1/2 आया, दूसरा पद का अनुपात भी 1/2 आया, तीसरा पद का अनुपात 8/9 आया, यानी पहला पद और दूसरा पद का अनुपात क्या है, बराबर है, और तीसरा पद का अनुपात बराबर नहीं। तो देखिए इसको लिखिए, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे, ये जो समीकरण है इसका हल जो होगा असंगत, क्या होगा, असंगत। इसलिए लिखेंगे असंगत है, असंगत है। चलिए इसको नोट कीजिए। 3 का देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। 2 को समीकरण दिया है, दोनों को तुलना करने के बाद बताएंगे संगत है कि असंगत। देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ देखिए जो दिया है इसको लिख लेते हैं। देखिए पहला समीकरण में तीनों पद को लिख लीजिए। A1 बराबर लिख लीजिए, B1 बराबर लिख लीजिए, C1 बराबर लिख लीजिए। देखिए A1 जो है x का गुणक कितना है, 3/2, 3/2। B1 देखिए y का गुणक है 5/3, C1 देखिए अचर पद है 7। अब देखिए दूसरा समीकरण का तीनों पद को लिखते हैं। A2, B2, C2। A2 बराबर लिखना है B2 बराबर C2 बराबर। A2 जो है x का गुणक इसमें 9 है, 9 लिखिए। B2 जो है y का गुणक -10 है, -10 लिखिए। C2 जो है अचर पद 14 है, 14 लिखिए। अब देखिए तुलना करते हैं। तुलना करने पर देखिए पहला पद का पहला पद के साथ तुलना करेंगे, दूसरा का दूसरे के साथ, तीसरा का तीसरे के साथ। देखिए A1/A2 बराबर 3/2, फिर बटा में है 9, इसके नीचे नहीं कुछ है, क्या है 1 है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 3/2, 9/1 देखिए भाग में है, इसको पलटिएगा गुना में, 1 ऊपर 9 नीचे, 3 से दोनों कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 गुना 1 1 हो गया, 2 तिया 6, 1/6 आ गया। नहीं अब देखिए B1/B2 ये 5/3 है, बटा में -10। देखिए 5/3 अब बटा में है -10, इसके नीचे नहीं कुछ है, क्या है 1। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 5/3 गुना, इसको पलटिए भाग से गुना में, तो 1 ऊपर चल जाएगा और 10 नीचे, माइनस में है तो माइनस में ले लीजिए। 5 से दोनों कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। अब देखिए 1 गुना 1 तो -1/3 दूना 6। देखिए आप कह रहे हैं नीचा वाला माइनस ऊपर रखिए, नीचे रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, माइनस सेम निकालेगा, नहीं समझे। कौन जैसे देखिए कौन ये पकड़े इधर से, ये पकड़े इधर से, क्या कहलाएगा, कौन पकड़ रहे निकलेगा। यह माइनस यहाँ लिख दीजिए, माइनस यहाँ लिख दीजिए, माइनस लाइन के सामने लिख दीजिए, -1/6 कहलाएगा, समझे बात को। ठीक चलिए अब देखिए यहाँ निकाल लीजिए आप C1/C2 बराबर 7/14, 7 एकम 7 और 7 दूना 14 हो गया 1/2। तीनों पद का देखिए अनुपात निकल गया। A1/A2 निकल गया 1/6, B1/B2 निकल गया -1/6। तो ये दोनों पहले ही बराबर नहीं हो गया ना, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। यहाँ लिख लीजिए चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए जब देखिए A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, ऐसी स्थिति में क्या होता है, संगत। तो लिखेंगे संगत है, या खाली संगत भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको नोट कीजिए।